हम आत्मिक वकील हैं, क्योंकि जीसस ने कहा अपना मुकदमा लड़, अपना प्रमाण दे। आप प्रार्थना करने के लिए प्रभु के सामने बैठे हैं और आपको यही नहीं पता कि जिस विषय में आप प्रेयर कर रहे हैं बाइबल का कौन सा अध्याय आपकी सपोर्ट में खड़ा है। एक है अच्छी प्रार्थना जो रिजल्ट लेके आता है, एक है निकम्मे विश्वासी जो सोचते हैं प्रभु को सब पता है, बस यही कह देंगे प्रभु मुझे ठीक कर दे। आज प्रॉब्लम क्या है? आप अपना बुरा केस जिसमें आपने गुनाह किए हैं, पाप किए हैं, एक अच्छे वकील को दे दो, हो सकता है वो आपको निर्दोष साबित कर दे। आप गुनहगार नहीं हैं, आपका वकील निकम्मा है, हो सकता है आप कोर्ट में गुनहगार साबित हो जाए। जाके देख लो जेलों में कितने लोग हैं जो इनोसेंट बंद हैं, जिनके कोई गुनाह नहीं किया। आत्मा में आप कैसे हैं? मान लीजिए आपकी आंखों में दिक्कत है, आपकी आंखें खराब हैं, थोड़ा कम दिखता है, आप कुछ भी है या ब्लाइंड है कोई। एक है निकम्मे वकील की तरह केस लड़ना, क्या प्रभु जी आप मुझे चंगा करें, आमीन। यह भी अच्छी चीज है, लेकिन ये एक निकम्मी केस को लड़ने को दर्शाता है। एक है अच्छा वकील, अच्छी प्रार्थना करने वाला वकील, और जब वो अपनी आंखों के लिए प्रार्थना करता है, वो कहता है परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे प्रार्थना करने का अवसर दिया है, आपने मुझे ये ताकत दी है, ये अधिकार दिया है कि मैं आपके सामने आऊं और प्रार्थना कर सकूं, क्योंकि आपने कहा है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो कुछ मैं मांगूंगा आप मुझे देंगे। मेरे पिता आप किसी का पक्षपात नहीं करते, वचन में लिखा है। आपके दास मूसा के बारे में लिखा है कि वो 120 साल का था और उसकी आंखें धुंधली नहीं थी और उसका शारीरिक ढांचा कमजोर नहीं था। पिता क्योंकि वो आपकी महिमा में चलता था, मैं आज से वायदा करता हूं कि आज से मैं आपकी ग्लोरी और महिमा में चलूंगा। आप भी मेरी आंखों के ऊपर दया करें पिता, और मेरी आंखों पर से सारी बीमारी को खत्म करें, क्योंकि आपके बेटे यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। आप मुझ पर भी दया करें जिस तरह आपने मूसा के ऊपर की थी। यह है अच्छे वकील की प्रार्थना। दोनों प्रार्थनाएं हैं, एक है निकम्मी प्रार्थना, एक है अच्छी प्रार्थना जो रिजल्ट लेके आती है। एक है निकम्मे विश्वासी जो सोचते हैं प्रभु को सब पता है, प्रभु को सब जानता है, बस यही कह देंगे प्रभु मुझे ठीक कर दे। और एक है अच्छे विश्वासी। एक वकील 25 लाख रुपए लेता है एक बार खड़े होने के, और एक वकील 5,000 में भी मान जाता है। जो 25 लाख वाला है उसने अपनी वैल्यू को बनाया है, उसके केसेस को उसने जीता है। आज मैं वकीलों की बात नहीं कर रहा हूं, आप मेरी बात समझ रहे हैं, मैं आत्मिक वकीलों की बात कर रहा हूं, क्योंकि हम आत्मिक वकील हैं, क्योंकि जीसस ने कहा अपना मुकदमा लड़, अपना प्रमाण दे। वचन कहता है, यहोवा परमेश्वर कहता है अपना प्रमाण दे, अपना मुकदमा मेरे सामने लड़। और हम मुकदमा कैसे लड़ रहे हैं कि मैनू छाड़ दो जी। वकील साहब जज से कह रहे मैनू छाड़ दो जी, ए बंदे नू छाड़ दो जी। और दूसरा वकील कह रहा है जज साहब आपके संविधान में ये लिखा है, हमारे संविधान के फलाने आर्टिकल के इस भाग में ये लिखा है, ये मेरा जो क्लाइंट है उस समय यहां मौजूद था, ये मेरा क्लाइंट ये करता है, इसकी ये प्रूफ है, ये डॉक्यूमेंटेशन है। ये अच्छा वकील है। आप प्रार्थना करने के लिए प्रभु के सामने बैठे हैं और आपको यही नहीं पता कि जिस विषय में आप प्रेयर कर रहे हैं बाइबल का कौन सा अध्याय आपकी सपोर्ट में खड़ा है। प्रॉब्लम है जब व्यभिचार में इंसान होता है, वो प्रार्थना का हियाव खो देता है, वो परमेश्वर के सामने मांग नहीं सकता। उसको पता है जो वो मांगेगा उसे मिलेगा नहीं, तो वो दुनियावी चीजों का सहारा लेता है बचने के लिए। क्योंकि वचन कहता है
यूहन्ना की पत्री में है कि जब तुम्हें ये हियाव होता है कि तुम परमेश्वर के साथ सही हो और तुमने सही जीवन जिया है, फिर तुम जो कुछ परमेश्वर से मांगते हो परमेश्वर तुम्हें देता है। अदरवाइज उस चीज को मांगने से पहले जो आपको चाहिए, आप मोस्टली यही प्रार्थना कर रहे होंगे कि प्रभु मुझे माफ कर, मुझे माफ कर। अगर आप एक अच्छे और सिंसियर क्रिश्चियन हैं, आप पहले माफी से होकर गुजरेंगे और जब आपको मालूम हो जाएगा कि आप माफ हो चुके हैं और आपने वो पाप छोड़ दिया है, फिर आप अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को परमेश्वर के सामने रखते हैं, क्योंकि हम एक अच्छे वकील हैं, निकम्मे नहीं। परमेश्वर के गहरे वेदों को परमेश्वर के दास के द्वारा जानने के लिए और ऐसी और नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसी और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जुड़े रहें परमेश्वर की हजूरी के साथ। गॉड ब्लेस।